जो पीएम मोदी ने लक्ष्य रखा है 50% से अधिक वोट पाने का, उसके लिए बीजेपी ने ये पूरी रणनीति बना ली। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। रशीद किदवाई साहब, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही अकुल श्रीवास्तव जी, संपादक नवोदय टाइम्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अकुल जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा। जो बात कही जा रही है 50% वोट के लक्ष्य की, और बीजेपी ने उसी हिसाब से अपनी सारी रणनीति बनाई, इसका खाका हमने दर्शकों के सामने रखा है। क्या ये संभव लगता है, क्योंकि 2019 में बीजेपी को 37.4% वोट मिला था, और जहां बीजेपी ने अकेले 435 सीटें लड़ी थी, वहां पर करीब 46% वोट उसे मिले थे। क्या ये आंकड़ा 50 के पार जा सकता है? देखिए, आपने आंकड़ों को बहुत सही तरीके से रखा है। बीजेपी ने कितनी सीटें लड़ी थी और फिर उसके बाद 46% वोट उसको मिले थे। टोटल उसको वोट 37% मिले थे। अभी एक और सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को 42% वोट मिल रहा है। वो टोटल पे है, ना कि जो लड़ने वाली सीट है उन पर है। तो इस हिसाब से इस समय बीजेपी का पूरा फोकस ये होगा, और अगले 2 महीने खास तौर से जो ज्वर आना है, राम मंदिर का जो ज्वर होना है, उस हिसाब से आप ये मान के चलें कि कुछ ना कुछ तो उसको फायदा होना ही होना है, और उसका फायदा लेने की ऑटोमेटिकली नहीं होगा, बल्कि उसकी पूरी कोशिश की जा रही है और उसके लिए पूरी तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का कार्यक्रम रखा है, उसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत नया है। अगर आप सोशल मीडिया को छोड़ दें तो बाकी सब वो पहले से करता रहा है, और अब किसे और घने तरीके से किया है। जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल बहुत रोचक तरीके से करना चाहूंगा कि वो जो भी संभव है, जैसे भी संभव है, वो सब वर्ग को कर लेना चाहता है। उसकी कोशिश, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि नया वोट बैंक कहां से लाए। वो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन वो ये जरूर चाहेगा कि जो वोट परसेंटेज बढ़े, उसमें जो वर्ग हैं उसको, कोई जरूरी नहीं कि पार्टियां उसके साथ में आए, कोई जरूरी नहीं है कि वो और कोशिश करे कि उसको बहुत सारे पार्टियों का हिस्सा मिले। वो ये चाहती है कि जो और वर्ग बने, छोटे छोटे से जो वर्ग बने, वो उसके साथ जुड़ जाएं और वो उसे परसेंटेज में आगे ले जाएं। ये तो रशीद कोशिश जी भी जो हमारे होगी साथ है, अकुल जी उसकी उनके पास चलते हैं। रशीद जी, आपने ये आंकड़े देखे, बीजेपी की रणनीति भी देखी। मैं आपके साथ अभी आ रहा हूं। हम राजीव गांधी की बात करें, 84 में तब 48.1% वोट मिला था। ये इतिहास में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है। तो ऐसे में 50% का लक्ष्य रखना, हम जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यही लक्ष्य रखा था। 12 राज्यों में और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उसको 50% से अधिक वोट मिले भी, लेकिन पूरे देश में ये 50% का आंकड़ा, आपको लगता है कि ये जो रणनीति तैयार की, इसके माध्यम से पार्टी हासिल कर सकती है? हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। मतलब असंभव तो मैं नहीं कहूंगा, सब कुछ संभव है। देखिए, जब राजीव गांधी को मिले तो एक एक भावनात्मक मुद्दा बड़ा था कि इंदिरा जी की जिन हालात में हत्या हुई थी, उससे राजीव गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आप देखिए, अखिलेश की, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं, जिसमें कभी 70%, कभी 60%, उमूमन तमाम सर्वे में 50% से ज्यादा उनकी लोकप्रियता है 2014 से। तो विश्वसनीयता से ये बात कही जा सकती है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो भाजपा को 31% और 38% वोट मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा उनको आत्मचिंतन मंथन की जरूरत है। ये जो आपने पूरी एक लंबी प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि किस तरह के प्रयास कराएंगे, प्रयास अपनी जगह है, लेकिन वो उसको 12-15%, और जबकि हमारे देश में जो इतने 80-90 करोड़ वोटर है, वो बड़ा ही मुश्किल मामला होता है। देखिए, जैसे आप माइनॉरिटी आउटरीच की बात हो रही है, हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि ईसाई समुदाय के पास गए, सिख समुदाय के पास गए, लेकिन आप वहां के देखिए कि क्या पंजाब में 13 में से भाजपा 8-10, 5-6 सीटें लाना उसके लिए आसान काम है। गठबंधन के बिना हमें वो बड़ा मुश्किल काम नजर आता है। इसी तरीके से हम अगर ये जो राज्य देखें, जो जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, तमिलनाडु है, तो वहां भाजपा को पैठ लगाना अभी बहुत मुश्किल काम है। मतलब पिछली बार जो मिले थे चारों जगह राज्यों को मिला के, उसके आधे भी आना इस समय मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये 50% वोट या 400 से ज्यादा सीटें लाना बहुत मुश्किल है। थोड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं अंकु जी। अगर बीजेपी की हम 3 लोकसभा चुनाव की बात करें, 2009, 14 और 19, तो 95 लोकसभा सीटें ऐसी है जो लगातार पिछले 3 चुनाव से जीतती आ रही, यानी पक्की मजबूत सीटें 95 बीजेपी की हैं। और 167 सीटें वो है जो 3 में से 2
लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती। अगर इन सबको मिला दें तो 262 सीटें बीजेपी की सुरक्षित हैं। और अकुल जी, हमने ये रिपोर्ट किया है कि 160 सीटें जो कमजोर हैं बीजेपी की, जहां पर वो या तो हारी है या जीत का अंतर कम रहा है, उस पर पार्टी पिछले 2 साल से खूब ताकत लगा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जनवरी के अंत तक इन पर चुनाव की घोषणा से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में इस रणनीति को आप किस तरह से देखते हैं, चुनाव में पहले उम्मीदवार घोषित करना और खासतौर से कमजोर सीटों पर ज्यादा ताकत लगाना? देखिए, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और इसमें कांग्रेस को भी शामिल करिए, क्योंकि कांग्रेस कोई ऐसा नहीं है या विपक्ष कोई ऐसा नहीं है कि वो सब खुला मैदान छोड़ देने वाला है। वो भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उसके अपने अलग कारण है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के जहां तक मामला है तो 162 सीटों को लेकर के जो मामला है वो कोई आसान काम नहीं है। वो मतलब कि निकली हुई सीट है जिसमें से बहुत कोशिश की जाएगी तो 10,000 से कम मतों से जीतने वाली सीटें होंगी और उसके अलावा बाकी और सीटें होंगी। उसमें पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। और मैं मानता हूं कि जो आंकड़े हम आप देते रहे हैं, चाहे वो 9 के हों, 14 के हों, 19 के हों, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही आ जाएं। वो कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। हालात बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। आगे आने वाले दिनों में जो सोया हुआ विपक्ष हमें दिख रहा है वो कितना सोया है, कितना जाग जाएगा, कितना फुर्तीला होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन ये बात तय है कि पहले चरण की और दूसरे हिस्से की, पहले हिस्से की और दूसरे हिस्से की जो सीटें आपने जिन्हें गिनाई वो आसान है अपेक्षाकृत, और वहां वो हल्के पेंच को वो कसेंगे। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि जो प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, खासतौर से जो तीसरे हिस्से की सीटें हैं, 162 सीटें, उसमें वो पहले प्रत्याशी घोषित करके एक दौड़ लगाना चाहेंगे और आगे निकलना चाहेंगे। उसके लिए तमाम रणनीति होगी, तमाम चीजें होंगी। और ये जो रणनीति कर रहे हैं वो पन्ना प्रमुख, आपको याद होगा, पन्ना समिति याद होगा, उसी स्टाइल में करना चाहते हैं। और वो एक एक को टैप करना चाहते हैं। किसी भी लाभार्थी को वो धर्म समुदाय की वजह से छोड़ना नहीं चाहते। मैं किसी भी धर्म की बता रहा हूं मैं आपको। तो वो बात दूसरी की मान लिया जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय उन्हें वोट देगा नहीं देगा, लेकिन उनकी कोशिश ये एक अंदर खाने और बात चल रही है कि उसको कैसे जोड़ा जाए, पसमंदा समाज के जरिए से जोड़ा जाए या किसी और तरीके से जोड़ा जाए। दूसरा भी बड़ा फैक्टर है नए मतदाताओं का। करीब 2 करोड़ नए मतदाता संभावित है कि अगले लोकसभा चुनाव में जुड़ेंगे, रशीद जी। और ये 2 करोड़ वो मतदाता जिन पर केवल बीजेपी की ही नहीं, विपक्ष की भी नजरें लगी रहेंगी। और जैसा अकुल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि विपक्ष को आप कम मत आंकिए, वो भी अपनी रणनीति बना रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, इसको काउंटर करने के लिए विपक्ष क्या कदम उठा सकता है? देखिए अखिलेश, एक तो विपक्ष के पास एक बड़ा कारगर नुस्खा है, अगर वो उस पर आम सहमति बन जाती है, जो 31 दिसंबर की डेट भी आ रही है, कि अगर एक उम्मीदवार जो है 400 से ज्यादा सीटों पे एक प्रत्याशी खड़ा होता है भाजपा के खिलाफ, तो वो जो है मामला काफी पेचीदा कर देगा। फिर मुझे लगता है 300 का भी टारगेट पूरा करने में बहुत भाजपा को मशक्कत करनी पड़ेगी। दरअसल अखिलेश, समस्या ये है कि कई राज्यों में भाजपा का जनाधार जो है वो बहुत कम है, या उनका पिछले सालों में गिरा भी है। जैसे हम आप केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, जहां जनाधार नहीं था, या जैसे पंजाब में और पीछे थोड़ा सा खिसक गया, या हम तेलंगाना में देखें, जिस तरह की भाजपा को उम्मीद थी उसमें उस तरह का लोकसभा चुनाव के लिए उसकी हो सकता है तैयारियां ना हो। वह बंगाल में उसको 18 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन हो सकता है कि कम हो। तो ये भी एक भाजपा के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको भाजपा को देखना होगा। अब बात आती है गठबंधन की। अगर गठबंधन करते हैं तो अपनी सीटें कम हो जाती हैं, फिर आप दूसरों पे, चाहे आप जैसे तमिलनाडु में कोई अलायंस करें या पंजाब में अलायंस करें, तो उसकी और समस्याएं बढ़ जाती हैं, उससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। और भाजपा अपने मतलब दमखम पे वो 300 पार या 400 पार वाली बात जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो विपक्ष की रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर पड़ेगा, कितना मजबूत विपक्ष है। अगर इंडिया अलायंस जो कह रहा है उसने करके दिखाया, तो मुझे लगता है कि 24 का चुनाव बहुत रोचक होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रशीद जी और अकुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि जो बीजेपी की रणनीति है इसका जमीन पर किस तरह से असर पड़ेगा, और जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है 50% से अधिक वोट पाने का, क्या वाकई वो मुमकिन है या नहीं।